संविधान की हत्या करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है। तो मुख्य मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, पलायन। आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं आपके साथ प्रियंका रावत। जहां एक तरफ नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, तो वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर दो बड़े मुद्दों पर सवाल खड़े किए हैं। पहला ये कि अडानी पे लगे अमेरिका आरोपों पर और मणिपुर पे हो रही हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप है। और आज यहाँ पे करण मेहरा के नेतृत्व में जो है कांग्रेस कार्यकर्ता जहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और भीड़ देख सकते हैं आप काफ़ी यहाँ पर है और इनको राजभवन नहीं जाने दिया जा रहा है। सामने देख सकते हैं आप बैरिकेडिंग लगाई गई है और तादाद के साथ ये लोग, नारों के साथ ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी हल्ला बोल है। हम पूरे देश के अंदर हल्ला बोल कर रहे हैं, सभी राजभवनों का घेराव कर रहे हैं और पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ कांग्रेस कर रही है। और ये भ्रष्टाचार को शीर्ष से संरक्षण दिया जा रहा है, मोनोपोली भ्रष्टाचार को, कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार को सरकार जिस प्रकार से संरक्षण दे रही है उसके खिलाफ ये हल्ला बोल है। अडानी एक व्यक्ति हैं मगर एक कॉर्पोरेट भी है। उससे हमारे कॉर्पोरेट जगत की, हमारी औद्योगिक जगत की छवि दुनिया में खराब हो रही है, लेकिन सरकार उसको संरक्षण दे रही है, केंद्र सरकार संरक्षण दे रही है। उसी प्रकार से आज भ्रष्टाचार पूरे देश के अंदर इन्होंने शिष्टाचार में बदल दिया है, तो उसके खिलाफ हमारा हल्ला बोल है। हमारा हल्ला बोल जो है, जो असहिष्णुता, मणिपुर के अंदर अत्याचार हो रहा, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा। मणिपुर एक संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ जिस तरीके की स्थितियाँ हैं उस स्थिति के प्रति हम चिंतित हैं। प्रधानमंत्री जी मौन हैं उस पर, उसके खिलाफ हल्ला बोल है। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ यह हल्ला बोल है। तो ये कांग्रेस का जो हल्ला बोल है ये राष्ट्रव्यापी हल्ला बोल है और पूरी कांग्रेस पूरी शक्ति के साथ इस हल्ला बोल में सम्मिलित है। राजभवन घेराव करने का कांग्रेस ने फैसला किया है। पूरे देश भर में हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा सभी कांग्रेसजनों का आह्वान किया है कि हर राज्य में भाजपा के जो तानाशाही नीतियां हैं, जिस तरह से संविधान की हत्या करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है। जो मुख्य मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, पलायन और किसानों का उत्पीड़न, जो हमारे अल्पसंख्यक समाज है, जो हमारे दलित समाज है, जो हमारा गरीब तबका है, उनके साथ अन्याय और जुल्म जातियाँ बढ़ती जा रही हैं। लेकिन सरकार उन मुद्दों पर चर्चा नहीं कराना चाहती है, बात नहीं करना चाहती है। हमने कहा कि जो दो व्यवसायी हैं जो भाजपा के मोदी जी के करीब हैं, उनको किस तरह से प्रश्रय दिया जा रहा है। यहाँ के सार्वजनिक उपक्रमों को, यहाँ के जो भी संस्थान है उनको उनके हाथों में सौंप दिया गया है, गिरवी रख दिया गया है। और सरकार से विपक्ष के नेता के तौर पर आदरणीय राहुल गांधी जी सवाल करते हैं, वो सवालों से बचना चाहते हैं, सदन को बाधित करते हैं। वही स्थिति उत्तराखंड की भी है। जो उत्तराखंड की विधानसभा है, 17 अवसान जल्दी कर दिया जाता है। हम सवाल करते हैं नियमों के तहत, सरकार उस पर चर्चा नहीं कराना चाहती है, डरी हुई है, भई हुई है। 600 करोड़ का घोटाला, उद्यान विभाग का घोटाला, 600 करोड़ रुपया, जिसमें मंत्री से लेकर सरकार से लेकर और उद्यान विभाग के जो निदेशक से लेकर उद्यान विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता है। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच से सरकार कतरा रही है, बचना चाहती है, क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों को बचाना है। और इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करती है। मणिपुर की घटना को लेकर पूरा देश चिंतित है, आप चिंतित हैं, मैं चिंतित हूँ।
यशपाल आर्या जी चिंतित है, हमारा सब कार्यकर्ता चिंतित है। बहनों को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, बहनों को मारा जा रहा, बलात्कार हो रहे हैं, लोगों के घर जलाए जा रहे, हत्याएं हो रही है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं है, देश के नागरिकों की चिंता नहीं है। बांग्लादेश के लिए देश में आंदोलन दिखा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश से राजनयिक संबंध तोड़ने की हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, बांग्लादेश से राजनीतिक संबंध तोड़ना, राजनयिक संबंध तोड़ने की हिम्मत नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक की हिम्मत नहीं। दूसरी तरफ पूरा देश की परिसंपत्तियां बेच दी हैं। अडानी और मोदी के जो रिश्ते हैं वो जग जाहिर हो चुके हैं। उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है, देश की जनता को निचोड़ा जा रहा है। महंगा कोयला दिया जा रहा है सस्ता खरीद के, सस्ती कीमत की मशीनें खरीद के महंगी कीमत दिखाई जा रही है, जिससे देश की जनता को लूटा जा सके। देश के संविधान का अपमान हो रहा है। हमारे संसद में आदरणीय हमारे जो संविधान के रचयिता बाबा भीमराव साहब, उनका अपमान देश का होम मिनिस्टर करता है। बेटियां सुरक्षित हैं, किसान 750 से ज्यादा किसान मर गए और फिर आंदोलन में उनको दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है। पेपर लीक, भर्ती पेपर घोटाले, हाकम सिंह जैसे लोग लूट रहे हैं। देश त्राहिमाम कर रहा है, मोदी और उसके मित्र वाहवाही कर रहे हैं। आज यहाँ पर यशपाल आर्या जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के वरिष्ठ जनों के नेतृत्व में हम राजभवन घेराव करने आए थे। बड़ी बुरी तरीके से सड़कों में घसीटा गया, सिर को सड़क में पटक के मारा गया। पता नहीं कितनी देर में मैं होश में आया हूँ। आदरणीय यशपाल आर्या जी ने आकर मुझे संभालने का काम किया, मेरे साथियों ने। आज ऐसा लग रहा है धामी लीसा लकड़ी और खनन माफियाओं के चुंगल में है। धामी के चारों ओर लीसा लकड़ी, खनन माफिया, खान माफियाओं का जमावड़ा हो गया है। वहीं मोदी के चारों ओर अडानी और अंबानी जैसे सेठू का हो गया है। आज मुझे चाणक्य की वो वाक्य याद आता है, जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश की प्रजा भिखारी होगी। आज देश त्राहिमाम कर रहा है। आज देश की तमाम सड़कों में राजभवन के घेराव इसी तरीके हो रहे हैं। कांग्रेस की सभी बहनें, सभी छोटे भाई और बुजुर्ग यहाँ आए हैं, साथ में आम जनता भी आपको दिखाई दे रही है। पुलिस के साथी भी जो आम हैं वो हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऑफिसर्स हैं जो शायद मोदी के और योगी के इशारे पे ये हमारे पर आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ जो भाई हैं, जिनकी कोई बहन है, वो उनको मणिपुर की चिंता होगी। और ये आपकी और हम सब की चिंता है कि मणिपुर में आखिर प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों है। ये बहुत बड़ी चिंता है। जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने एक जुमला दिया कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, लेकिन वो जीरो टॉलरेंस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अडानी के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए केंद्र की सरकार और देश के प्रधानमंत्री सामने दीवार की तरह खड़े हैं। मणिपुर जल रहा है, महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री उसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। राज्य के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है और हर चीज़ आपके सामने शीशे की तरह साफ है। किसान सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है। इन तमाम विषयों को लेकर के आज हमने राज्यपाल आवास कूच किया है और पुलिस जो है हमको आगे नहीं जाने दे रही है। सरकार के इशारे पर जो है पुलिस जो है निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या करने में अग्रणी भूमिका अदा करने का काम करती है। करें देवभूमि इनसाइड।